तो आज सुबह हम चले हैं अपने जो लास्ट कैंप था वहाँ से, और ढूंढ रहे हैं रास्ता ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा खीर गाड़, वो नदी जिसमें कि सैलाब आया था धराली के ऊपर, उस तक पहुँच सकें और उसके अलग अलग एंगल से उसको समझ सकें। तो ये जो स्थान है, ये अगर इसको हम देखें तो ठीक मेरे पीछे शुरुआत होती है झिंडा बुग्याल की। जैसे कि पहाड़ की बनावट होती है, पहले नीचे कोई वैली होगी, उसके बाद में ट्री लाइन शुरू होगी। तो ट्री लाइन इस स्थान पे जहाँ पे हम खड़े हैं तकरीबन ख़त्म होती है, और इसके बाद में शुरू होते हैं ग्रेजिंग ग्राउंड, जिसे पहाड़ में बुग्याल बोलते हैं। तो हमारे पीछे जो है वो है झिंडा बुग्याल, और झिंडा बुग्याल के ही ठीक इस स्थान पे जहाँ पे हम खड़े हैं, ये एक थोड़ा सा पहाड़ में उस तरीके की बनावट की जगह है जहाँ पे एकदम से किसी का आना मुश्किल होता है। भेड़ बकरी वाले कभी कभी इस साइड्स पे अपना डेरा लगाते हैं, और इसी कारण से यहाँ पे जंगली जानवर अपने को सेफ समझते हैं, और यहाँ पे उनका मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा होता है। जैसे अभी एक बकरी वाले जो हमको मिले थे, वो बता रहे थे कि जिस स्थान पे हम हैं, ठीक यहाँ पीछे सामने अगर हम देखेंगे तो ये अच्छे घने पेड़ हैं जो बाएं तरफ नीचे नदी में जा रहे हैं, अपना खीर गंगा में। इस स्थान पे आजकल एक काफ़ी एजेड, काफ़ी बड़ा माउंटेन गोट यहाँ पे घूम रहा है अकेले, इसलिए क्योंकि शायद वो बुढ़ा हो गया होगा, हो सकता है उसके चोट लग गई होगी। पर यहाँ पे ऐसी कंडीशन में जब वो ज़्यादा तेज़ चल नहीं सकता, दौड़ नहीं सकता, और जो पहाड़ों में जो उसके प्रे करने वाले होते हैं, हिम तेंदुए तो यहाँ पे नहीं होते, लेकिन हाई ऑल्टीट्यूड में रहने वाले बाघ भालू, उनसे बचने के लिए उसकी एक सेफ़ हेवन है। जहाँ पे अभी हम स्क्रीन में देख रहे हैं, मेरे ठीक पीछे ऊपर एक फीचर दिख रहा है, बड़ा पहाड़ का फीचर। ये फीचर जो है, ये इसके बाएं तरफ है वो इलाका जहाँ पे कि NIM कैलाश पीक है, और जिसके बाएं तरफ श्रीकंठ पर्वत है। तो इन दोनों के बीच से ही शुरू होती है खीर गाड़ की जो स्नाउट से नदी बनने की प्रक्रिया। इस फीचर के बेस पे आज हमारा जाने का एक प्रक्रिया है, जो कि अभी हम रास्ता ढूंढ रहे हैं यहाँ से नीचे जाने का, और इस फीचर को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि इससे इस बार सैलाब में इस फीचर का कितना बड़ा रोल रहा है। जैसे इस फीचर में देखेंगे तो इसका टॉप जो है वो एक तोते की चोंच की तरह है, और तोते की चोंच को अगर हम थोड़ा वैसे ध्यान दे के समझने की कोशिश करेंगे तो 50% लेफ़्ट साइड जो है वो पूरी की पूरी एक स्लाइड दिख रही है वाइटिश कलर में। इसका जो तोते की चोंच है उसकी राइटिश साइड में स्लाइड नहीं हो रखा है मिट्टी का, जिसके ऊपर हरी घास जमी हुई है। तो ये जो लेफ़्ट साइड है, ये कहीं किसी कारण से, बारिश के कारण, ग्रेविटी के कारण, और नीचे इसके रॉक रही होगी, उसके ऊपर मिट्टी और मिट्टी के ऊपर हरी घास जमी होगी, तो उसमें वो फ्रिक्शन होने के कारण, आपस में ज़्यादा चिपकन नहीं होने के कारण ये स्लिप हो रखा है जो दिख रहा है। और ये स्लिप होकर के, जो बकरी वालों ने बताया, नीचे जो नाला है, जो गैप दिख रहा है जहाँ पे कि खीर गाड़ बह रही है, उसमें बहुत ज़्यादा मलबा नीचे आया था। तो उस स्थान में जाकर के अभी हम देखेंगे कि क्या ऐसे बहुत सारे पहाड़ों के कोने जो हैं, पहाड़ों के जो शोल्डर्स हैं, उनका रोल रहा है नीचे आकर के नदी में मिल कर के और धराली में आकर के जो डिपॉजिट बना है उसमें अपना योगदान देने का। इस फीचर को अगर ये भी देखेंगे हम कि जैसे मैं कह रहा हूँ तोते की चोंच, तो राइट साइड में भी हरी घास जमी हुई है, वो भी कभी फ्यूचर में गिर सकता है, लेकिन अगर वो गिर सकता है तो बहुत छोटा पैच है, क्योंकि उसी के नीचे अगर आएंगे तो ट्री लाइन शुरू हो जा रही है। पेड़ बहुत बड़े कारण हैं पहाड़ों में ज़मीन को स्टेबलाइज करने के लिए, स्लोप स्टेबलाइजेशन का नेचुरल तरीका। और दूसरा, जब ये स्लाइड नीचे को आया हुआ दिख रहा है तो उसके नीचे रॉक दिखनी शुरू हो गई है। जिस एरिया में ट्री लाइन है राइट में, वहाँ पे भी अगर हम देखें तो रॉक बड़े तरीके से एमर्ज हो रही है सामने जो दिखाई दे रही है। इसका मतलब ये पहाड़ जो है ऊपर की परत को छोड़ करके नीचे काफ़ी स्टेबल है। तो इसी को शुभम पवार, जो सीमा जागरण मंच, सिद्धि फाउंडेशन और जिसने कर्तव्य फाउंडेशन रेज़ करा है उत्तरकाशी में और उसके बाद में पूरे उत्तराखंड में
युवाओं की एक स्ट्रॉन्ग टीम जिसको ये लीड करता है। तो शुभम जो है ये सारी की सारी प्रोसेस को अभी नोट कर रहा है और उसके बाद में डॉक्यूमेंट करने का एक कार्रवाई करेगा, जो कि हम शेयर करेंगे फिर नीचे आने के बाद में।